हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय अनदर रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही धमाकेदार एक्सपोज करने वाली रिएक्शन वीडियो। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होगी ना, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। इससे क्या होगा, जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रक्षिता सिंह के बारे में। उनको आप एज ए टीचर के बारे में एज ए टीचर भी जानते होंगे, एज ए क्या कहते हैं नीट स्टूडेंट भी जानते होंगे, नीट एस्पेरेंट भी जानते होंगे प्रीवियस टाइम की, जो कि वो रह चुकी हैं। और एक एवरेज स्टूडेंट भी जानते होंगे कि भाई वो एवरेज स्टूडेंट थी, फिर उन्होंने नीट क्लियर किया। तो आज हम बात करेंगे रक्षिता सिंह के बारे में। और आपसे एक बात भी कहनी है फ्रेंड्स कि चलो देखो, लोग क्योंकि लोग देखो अच्छे से परख लेते हैं, जान लेते हैं, वो इतने टाइम से हैं, सोशल मीडिया पर हैं, तो लोगों को धीरे धीरे ना रियलिटी सबकी पता लग जाती है। मैं खुद भी रक्षिता सिंह को मैंने देखा हुआ है, तो भाई लगता ही है कि भाई चलो कुछ ना कुछ बच्चों की हेल्प करा रही है, अच्छी बात है। लेकिन भाई अगर आप यूट्यूब पर आए हैं तो आप अपनी एनर्जी खपा के तो भाई सारा काम वो नहीं करेंगे कि भाई आप नोट बनाने की एनर्जी लगाएं, क्योंकि आपको साथ साथ कॉलेज का भी संभालना होता है, मेडिकल कॉलेज का। तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी रिसर्च करने बैठें और फिर आप किसी के लिए आप लेकर आएँ। तो इतना फालतू का टाइम तो देखो किसी के पास भी नहीं होता, और मेडिकल कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं रक्षिता सिंह के बारे में, जो भी वो बनाती हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो भाई फेक हैं और कोई इतनी मेहनत नहीं करती कि वो भाई स्पेशल हमारे लिए कुछ वीडियो बना कर लाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं करती वो। तो फ्रेंड्स, एक बात है, अगर कोई यूट्यूब पर आया है ना तो सब अपने वो उस टाइम कंप्लीट करने के लिए और ये सब करने के लिए आए हैं। किसी को इतनी नहीं पड़ी है कि वो भाई स्पेशल टाइम निकाल कर रिसर्च करके आपके लिए नोट्स बनाएगा, फिर आपको सप्लाई मारेगा यूट्यूब के ऊपर, है ना। और वो तो अपने मेडिकल कॉलेज में थी, तो नीट क्लियर होते उनका तो ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो फ्रेंड्स, जैसे हम 12th का स्टूडेंट होता है फिर वो नीट क्रैक करता है, तो ऐसा कुछ हम कनेक्शन नहीं बना रहे कि भाई नीट, अगर किसी की 12th अच्छी है तो भाई नीट को भाई वो झंडे गाड़ के ही आ जाएगा, और जिसका भाई वो 12th अच्छा नहीं है तो वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। तो फ्रेंड्स, रक्षिता सिंह क्या कहती हैं कि उन्होंने अपनी नीट जर्नी स्टार्ट की कोटा जाके उन्होंने अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट की थी विद फैमिली। तो इस लाइन को मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि वो हमेशा बोलती हैं कि भाई उनके जो सिचुएशन थी, जो उनकी जो फैमिली है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। कुछ लोग इसमें कमेंट में ये भी कह रहे थे कि भाई उनके फादर तो गवर्नमेंट जॉब में हैं। अगर वो इतनी लोअर मिडिल क्लास फैमिली की हैं तो फिर भाई वो अपनी फैमिली को कैसे वहाँ पर रख रही हैं, है ना। क्योंकि ये हमारा तो भाई एक ही का रहना हॉस्टल में या पीजी में वो दूभर हो जाता है मिडिल क्लास के लोगों के लिए। तो वो कैसे कर रही हैं, तो इतनी तो मिडिल क्लास वो नहीं थी जितना वो दिखा रही है। और वो कहती मैं तो एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। तो एवरेज स्टूडेंट से क्या होता है वो फ्रेंड्स, क्योंकि देखो बिल्कुल पढ़ने वाले तो कुछ एक होते हैं, और फिर एवरेज स्टूडेंट का आप नाम जोड़ देते हैं ना कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट ही थी। तो इससे क्या हो जाता है कि आपकी जो ऑडियंस है ना वो आप में इंटरेस्ट रखने लग जाती है, कि ज़्यादा ऑडियंस आपसे कनेक्ट होती है, आपसे एंगेज होने लगती है। और ये एक लाइन है ना लोगों के ना कनेक्ट करने का काम करती है। एक आपसे कहे कि भाई चलो भाई कोई टॉपर कुछ कहता है तो को लगता है कि भाई हम तो कहीं टॉपर हैं, कोई सुनने वाला होगा। तो कोई स्टूडेंट इसी जगह ये कहता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, या मैं तो बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट था या फिर एवरेज स्टूडेंट थी, तो ऑडियंस उससे ना कनेक्ट होती है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि ऑडियंस को कनेक्ट किया जाए अपने साथ। तो ये जो लाइन इसलिए बोली जाती है कि ऑडियंस आपसे अच्छे से कनेक्ट हो जाए। तो रक्षिता सिंह ने कहा कि वो कोटा कोचिंग लेने के लिए चली गई विद फैमिली, अपनी फैमिली के साथ चली गई थी वो, तो है ना। तो एलन से उन्होंने अपनी कोचिंग की। तो एलन से कोचिंग की तो भाई एलन में तो भाई रुपये लगे हैं, एलन में वैसे तो कोचिंग होती नहीं है, और एलन के मॉड्यूल होते हैं, फिर एलन के टीचर हमेशा और जो डाउट काउंटर पर हमेशा रहते हैं कि जो भी आपका डाउट हो वो सोल्व करेंगे। लेकिन
रक्षिता सिंह क्या कहती है कि उन्होंने बीच में कोचिंग जाना छोड़ दिया था। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक बिलो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप जाना छोड़ दें, वो भी पेरेंट्स के आगे, जो हॉस्टल में रहते हैं, और उनका कोई मैसेज चला जाता है ना घर पर कि भाई आपका स्टूडेंट आज घर नहीं आया बच्चा, वो कोचिंग नहीं आया बच्चा, तो भी डांट पड़ती, और वो पेरेंट्स के आगे ये सब कह रही हैं। तो ये तो देखो कितनी फेक बात है, ये तो देखो झूठी बात है, कोई इससे एग्री नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। वो कहती थी कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। क्यों हो गई भाई? इतने सारे टीचर हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते, कम आते हैं, है ना। वो कॉन्फिडेंस लो होता है, तो कॉन्फिडेंस लो होता है तो भाई नहीं आता तो टीचर से जाके पूछ ले, डाउट सोल्व कर ले, बस कॉन्फिडेंस अप हो गया, इतनी ही बात है। और एलन हर तरह की सुविधा देता है, मैं खुद कह रही हूँ ये सब चीज़ें, खुद वो कहते हैं ना कि बिल्कुल कोई इंसान बिल्कुल प्रॉपर जानता है, तभी मैं आपको ये कह रही हूँ कि एलन हमेशा 24 घंटे रहता है अपने स्टूडेंट की मदद करने के लिए। डाउट काउंटर पर आप कभी चले जाइए, टीचर तो वहाँ पर हमेशा रहते हैं कि आपका डाउट सोल्व नहीं करते हो। तो ये सब है ना फेक बातें हैं कि बीच में कोचिंग छोड़ दी थी। क्यों? टीचर चले गए थे क्या कोचिंग छोड़कर? डाउट ले सकती थी तुम वहाँ पर। कितने दिन में नीट क्रैक, कितने दिन में वो क्रैक, कितने दिन में, ये पॉसिबल है कि इतने दिन में तुम 10 दिन पहले नीट क्रैक कर लो, 20 दिन पहले कर लो? आप खुद बताना कमेंट में फ्रेंड्स कि क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना कि नीट इतने दिन में करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठी बातें हैं। आपको रेगुलर एक प्रॉपर टाइमिंग से, डिसिप्लिन से, अच्छे से लगा रहना पड़ता है, तब जाके होता है। और बीच में कोचिंग जाना छोड़ देना, तो ये कितनी झूठी बात है। और मॉक टेस्ट है ना हार्ड होते हैं, मॉक टेस्ट में 450-500 नंबर आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फालतू के क्वेश्चन आते हैं उसमें, उनका लेवल हार्ड होता है, जो नॉर्मली जो नीट का जो क्वेश्चन पेपर आता है उससे तो नॉर्मल सी बात है कि भाई मार्क्स होंगे कम, सिंपल सी बात है। अब एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, वही क्वेश्चन आपका चला जाए गलत तो आपको -1 मिलता है। तो ये बात है फ्रेंड्स की, तो उनकी ये जो बात है ना बिल्कुल फेक है। तो जितने भी जो यूट्यूबर है ना वो सब अपना टाइम यहाँ पर कंप्लीट करने ही आते हैं, अपनी ऑडियंस एंगेज करने, ऐसी ऐसी बातें बोलकर। और मॉक टेस्ट जिसने दिया एलन, उनको तो पता ही होगा कि उनका लेवल हार्ड होता है, उनका मॉड्यूल रहता है अलग, पता नहीं कितना ही मटेरियल वो लोग देते हैं। कुछ एक जो होते हैं ना वो एक्सरसाइज में होते हैं, जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं, कुछ नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो वही लेवल होता है नीट का। वो जो फालतू के जो एम्स के दे दिए या फिर और एक्स्ट्रा लेवल के दे दिए, उनका नीट से कोई इतना लेने देना होता ही नहीं है। तो उनके लिए खुद का मोरल डाउन करना ये तो बेवकूफ़ी है, कोई भी नहीं करता। तो ये जो बात है ना कि बीच में ही छोड़ देना, किसी के पेरेंट्स ये अलाउ ही नहीं करते, बल्कि घर वाले तो डांट मारते कि भाई क्यों नहीं गया, पढ़, जैसा भी हो रहा पढ़, रुपये लगाए हैं। एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं करती। और जो बच्चे और उनको तो अच्छी बात है कि वो वहाँ पर है कि पढ़ रहे हैं। और जो वो सेल्फ स्टडी करता है ना कोई स्टूडेंट घर पर, तो वही घर पर तो पता नहीं क्या क्या, ना तो कंसंट्रेट हो पाता है, फिर कोई त्यौहार आ जाता है, कोई शादी आ जाती है, वो खुद इंजॉय नहीं कर पाते। हॉस्टल वाला बच्चा दूर रह के है ना कंसंट्रेट होके अपना काम कर सकता है। और कोई हॉस्टल में रहता है ना कि उनका मन नहीं किया, कुछ हो गया, डिमोटिवेट हो गए, तो कोई एक आध दिन नहीं गया तो उनकी अलग बात होती है। लेकिन घर के आलम के आगे ही तुम ना जाओ, 3-3 महीने पहले ना जाओ, बीच में छोड़ दिया, तो ये तो बिल्कुल फेक और झूठी बात है, मैं तो बिलीव करती नहीं। और ये जो झूठे यूट्यूबर्स हैं ना एक्सपोज भी होते हैं, जैसे वो सिबलिंग वाला था ना, वो एक्सपोज हुए थे, डॉक्टर सिबलिंग। ऐसे ही जो रक्षिता है वो एक्सपोज हो रही है, क्योंकि लोग इनको कर रहे हैं। और फ्रेंड्स जो नीट एस्पिरेंट हैं, देखो इनका तो साल में एक ही बार आता है, तो मैं तो इनको यही कहूँगी कि भाई किसी पर भी यूँ आँख बंद करके ना भरोसा मत किया करो, ठीक है। तुम्हारा एक ही साल रहता है, एक ही बार में तुम्हें करना, वो पूरा क्लियर करना होता है सिलेबस और सिलेक्शन लेना होता है। इनके चक्कर में आओगे तो फिर नहीं होगा। यूट्यूबर्स को देखना है ना छोड़ दो, वहाँ पर कोई तुम्हारे लिए स्पेशल मेहनत थोड़ी ना कर रहा है। जो कोई कोचिंग कोई टीचर पढ़ा रहा है वो करेगा तुम्हारे ऊपर मेहनत, ना कि ये। तो कोई भी अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा सा ज्वाइन कर लो, ठीक है, जिसका अच्छा सा सिलेबस हो। मैं तो एलन का ही आपको सजेस्ट करूँगी। और अपने अच्छे से पढ़ो और ईमानदारी से इन यूट्यूबर्स के चक्करों में ना पढ़ो, ये अपने फ़ायदे के लिए ही आते हैं।
और लोग धीरे धीरे फिर इनकी सच्चाई जान जाते हैं। जैसे इन डॉक्टर सिबलिंग और ये रक्षिता जैसे लोग इनको भी जान गए। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल जाता है। अब मैं भी रक्षिता के कुछ एक वीडियो देखी, मुझे लगता था भाई अच्छा पढ़ा रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन तो देखो कौन ही रोक सकता है लोगों को। तो लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे कि भाई तो ये है ना, ये झूठ बोल रही हैं, ऐसे कोई नहीं छोड़ता है बीच में कुछ नहीं, ये सब फेक बातें हैं। तो फ्रेंड्स अपनी मेहनत करिए और अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, उससे आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा, मॉड्यूल मिलेगा, वहाँ पर आपके रेगुलर टेस्ट सीरीज होंगे, तो मोटिवेशन होगा ना। भी अगर आपको कोई कुछ आता नहीं है तो जाएं डाउट काउंटर पर, अपना जो भी डाउट है वो सॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स बाय बाय। आई होप कोई वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा जो मैंने बताना चाहा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी डॉक्टर सिबलिंग के ऊपर।